आपके लिए बच्चों कुछ क्वेश्चन है और बिल्कुल जो जनरल लेवल पे हैं वो क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया नंबर बाई 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। और चार ऑप्शन भी आपके पास 16, 25, 36 और 20। अब वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसके बारे में इसको कैसे कर सकते हैं। अब बच्चों आज स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई या नंबर। अब बच्चा सोचेगा जी नंबर x लिए जाए, उसको 4/5 से मल्टीप्लाई किया जाए, फिर 5/4 से मल्टीप्लाई किया जाए, फिर उसके बीच में डिफरेंस निकाला जाए, फिर उसके बाद परसेंटेज निकाली जाए, तो उसमें बहुत उसे टाइम लग जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आज जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं फ्रेंडली नंबर्स। तो आप लोगों को मालूम है कि 5 और 4 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है बच्चों 20। तो यहाँ पर बच्चों जो नंबर ले लिया हमने क्या ले लिया बच्चों 20। और 20 को किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों 4/5 से और आंसर आया बच्चों कितना 16। और जबकि 20 को किससे मल्टीप्लाई करना था आर्यन 5/4 से, तो ये आंसर आ गया बच्चों 25 और आ गया हमारा 16। तो परसेंटेज में कुछ ना कुछ तो एरर हुआ है। और कितना एरर हुआ है और आना चाहिए था 25, आया है 16। इसको बच्चों 100 बना दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें पता चले कि क्या एरर हुआ है। और यहाँ पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो ये आया बच्चों 64। तो इसका मतलब जो एरर हुआ है वो 36% का हुआ है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज योर एब्सोल्युटली ऑप्शन, राइट ऑप्शन। तो इसके अंदर हमने देखा कि एक फ्रेंडली नंबर्स ले लेते क्वेश्चन कितना आसान हो गया। यदि इसको हम वही सीबीएस एससी वाले तरीके से चलते एक्स लेते 4/5 से मल्टीप्लाई करते, फिर 5/4 से मल्टीप्लाई करते, फिर डिफरेंस लेते तो उसमें बहुत टाइम लग जाता। तो इसको हमने फटाफट कर दिया। नंबर आया है आपका 16 जबकि आना चाहिए था 25, गलती से आ गया 16। तो जो परसेंटेज में फर्क आया वो 36% आया है। और वो भी कैसे निकाला है, इसको हमने 100 बना दिया, उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारा स्टूडेंट है आर्यन और ये दोनों स्टूडेंट आज बैठे हुए हैं हमारे पास हमारे बैच के अंदर। आर्यन ट्रेवल बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, लेकिन आर्यन तो कोई बस पे ट्रेवल करता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि ट्रेवल बाय बस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 44 km/h। तो उसकी जो बस थी बड़ी लोकल बस थी और वो जो स्पीड है बस की वो 44 km/h है। अक्षित ट्रेवल बाय द टैक्सी फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। अक्षित भी सेम बस पे जा रहा है, लेकिन उसने जो बस ले रखी है डिलक्स बस ले रखी है, उसकी स्पीड जो है 77 km/h है। एंड टेक 3 hours लेस। और ऑब्वियस है पैसा फालतू खर्च किया है डिलक्स बस के ऊपर और पहुंच भी है, सब कुछ है, तो उसके ऊपर टाइम जो कम लग रहा है वो 3 घंटे कम लग रहा है। लेकिन भाई आ रहे हैं बट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन। तो डिस्टेंस निकाल दी बच्चों। अब देखो बच्चों डिस्टेंस टाइम के ऊपर बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, 10th के अंदर बहुत अच्छी तरह क्लियर होते हैं। तो अब आप लोगों को मालूम है बच्चों कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों स्पीड होती है। तो स्पीड को यदि डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आता है बच्चों टाइम आता है। तो इसको पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद एक नए तरीके से आपको करके दिखाएंगे इसको कैसे करना है। तो बच्चों डिस्टेंस हमको हमें नहीं रहती तो उसको एक्स मान लेते हैं। तो ऑब्वियस है कि टाइम कौन ज्यादा ले रहा, आगे ज्यादा ले रहा क्योंकि इसकी बस की स्पीड क्या ज्यादा है। तो उसकी स्पीड कम है तो ये 44 हो गया। ये आ गया x/77। वो दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों क्या है 3 hours। तो इस x को यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आएगा और उस आंसर से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटर ये है कि इसको बच्चों जो सॉल्व करना है इसको मैं 4 बना देता हूँ, इसको 7 बना देता हूँ और 11 से इसको बाद में देख लेंगे। तो अब ये आंसर आया 7x - 4x अपॉन 28 इक्वल टू 3। और ये हमारा आ गया 3x अपॉन 28 इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 28। तो यहाँ से मैं 11 बाहर ले चुका था तो 28 इंटू 11 तो 88 आया। तो ये आपका 308 इज राइट ऑप्शन। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चा तब सोल्व कर पाएगा जब उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, तभी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। अब देखो बच्चों करना क्या है, आप लोगों को बच्चों ये मालूम ही है कि स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है यदि स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगता है, स्पीड कम करेंगे तो टाइम क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जो आपको स्पीड दे रखी है और इसकी जो वो है क्या कहते हैं रेशियो है 4:7 है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही देखने से नजर आ रहा है। क्वेश्चन तो वहां पर बिना पेन वगैरह के करना होता है सॉल्व और 4/7 है। तो इसका मतलब जो टाइम की स्पीड होगी ये किसकी स्पीड है ये, और उसके बाद जो टाइम की स्पीड होगी वो क्या होगी
7/4 होगी, क्योंकि वो 7/4। तो इधर भी आप डिफरेंस दे सकते हैं कितना बच्चों 3 आवर्स है। तो वो देखने से हमें नजर आ रहा है कि ये आंसर कितने आने वाला है, 308 आने वाला है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है आपका फटाफट स्पीड से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। 4:7 थी, वो इनवर्स रिलेशन होता है, तो वो कितना होगा 7/4। तो ये आपका 28 आ गया है। तो 28 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 308 आंसर। तो इस तरह आपने क्वेश्चन सोचना है और क्वेश्चन सॉल्व करके आपका सॉल्व रहता है।